सबसे पहले बात करते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी चैट पे बस लिखना बंद करिएगा, ठीक है। यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया था, अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए थे हमारे। कैसे हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को हैंडल करते हैं, कैसे उससे रिलेटेड डोमेन और रेंज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो बेसिक आइडिया हमें लग गया था, और बहुत सारे भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो टेंशन मत लेना, और मौका मिलेगा उसको क्लियर करने का। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब आता है हमारा सबसे सबसे फेमस, सबसे फेमस और लोगों का बहुत ही अनपॉपुलर, कौन सा भैया? मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो आपने इसके बारे में पढ़ ही रखा है कि मॉड्यूलस फंक्शन बच्चों कैसे डिफाइन होता है। मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन होता है बेसिकली, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो मॉड्यूलस फंक्शन विल गिव यू सिंपली दी, मॉड्यूलस फंक्शन विल गिव यू सिंपली दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इनपुट। क्या देगा बच्चों? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इनपुट। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का बच्चों क्या मतलब है, अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, दिस विल गिव यू एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, जो भी नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो आपको हमेशा पॉजिटिव देगा। तो अगर मैं बच्चों बोलता हूँ व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ -2, तो ये होगा बच्चों 2। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ 3, कितना होगा बच्चों? 3। तो अगर ये तो यार ये अपन ने 11th में सबने किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हर फंक्शन के लिए डिफाइन करता हूँ तो बेसिकली कैसे डिफाइन होता है बच्चों? y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x, y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। और ये मॉड्यूलस ऑफ x को दो पार्ट में आप तोड़ते हो, दो पार्ट में आप तोड़ते हो बच्चों। कैसे? अगर ये x पॉजिटिव होता है बच्चों, देखो अपना जब जब आपने 3 का मॉड्यूलस पूछा, 3 का मॉड्यूलस पूछा तो बच्चों बेसिकली क्या हो गया, ये आउटकम वही आ गया। मतलब अगर आपके पास x पॉजिटिव है बच्चों, x पॉजिटिव है तो वापस आउटकम वही आ जाएगा। और अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 पे तो वापस 0 आ जाएगा। बट बच्चों देखो अगर आपका x नेगेटिव था, x नेगेटिव था, इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ बच्चों, -2 का मॉड्यूलस आउटकम जो आया वो 2 कैसे आया एक्चुअली में बच्चों? यहाँ पे, अरे भैया कौन है ये? स्क्रीन के साथ भैया खेलना बंद करो। कौन है ये बेटा? ये किसने लाइन खींची? इसको जरा प्लीज इरेज करेंगे। हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। ये भी चलो अभी छोड़ो। देखो इधर बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ -2 का 2 कैसे आया? एक्चुअली में आपने क्या किया, माइनस को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों अगर बेसिकली x इक्वल्स टू आपका -2 था ना, तो बाहर जब आया ना एक्चुअली वो x नहीं आया, वो x नहीं आया, क्या आया बच्चों? -x आया। तो जब भी आपका x नेगेटिव होगा बच्चों, आपका आउटकम आएगा -x, आपका आउटकम आएगा -x, और आप लिखोगे क्या? x लेस देन 0, x लेस देन 0। बच्चों यहाँ तक सबको आपने आई गेस बचपन में पढ़ रखा है। बट यहाँ पे बच्चों एक चीज हमें समझ में नहीं आई कि y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x एक रिलेशन भी तो हो सकता है। फंक्शन में हमने देखा था कि हर रिलेशन जो है बच्चों, हर रिलेशन जो है वो फंक्शन होता है क्या? हर रिलेशन जो है वो फंक्शन होता है क्या? जरा चैट पे बताओ मुझे, यस और नो। हर रिलेशन फंक्शन होता है क्या? ये तो एक सिंपल y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x रिलेशन है, फिर भी इसको फंक्शन बोला जा रहा है। तो आपको अभी फंक्शन तो टेस्ट करना आता है ना मेरे हिसाब से बच्चों, आपको भी फंक्शन टेस्ट करना आता है। आप कैसे टेस्ट करते हो? अगर आपको कंटिन्यूअस देखना है पूरे रियल नंबर्स में तो आप कैसे टेस्ट करते हो बच्चों? उसका ग्राफ बना लेते हो। इसका ग्राफ सबको आना चाहिए बच्चों। इसका ग्राफ कैसा होता है? इट इज y इक्वल्स टू x, इट इज y इक्वल्स टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बच्चों क्या करेंगे, हम लोग y इक्वल्स टू x का ग्राफ बना देंगे। 1 सेकंड बच्चों, हम लोग y इक्वल्स टू, आप भी कॉपी में बनाइए, y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसे बनेगा? y इक्वल्स टू x का ग्राफ बना देंगे फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू x। पीछे नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे बच्चों? क्योंकि मुझे सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए चाहिए। बच्चों y इक्वल्स टू -x कैसा होगा? y इक्वल्स टू -x देखो ऐसा जाता है, y इक्वल्स टू -x ऐसा जाता है। पर फिर से मैं पीछे वाला ग्राफ नहीं लूंगा, क्योंकि क्योंकि मुझे ओनली चाहिए x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए। तो बच्चों हम लोगों ने 11th में भी देखा था, दिस इज y इक्वल्स टू x for x greater than equals to 0 and this is y equals to -x for x lesser than 0, x lesser than 0। बच्चों अब हमने कौन सा टेस्ट बताया था ग्राफ में चेक करने के लिए? जरा नाम तो लिखना। कौन सा टेस्ट बताया था ग्राफ को चेक करने के लिए, whether it is a function or not? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड आदित्य बेटा, वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था मैंने कि क्या करो बच्चों, क्या करो कि यहाँ पे हर जगह वर्टिकल लाइन को खींच के देखो। अगर जहां जहां पे ग्राफ डिफाइन है और अगर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, हर जगह एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, तो यस दिस कैन बी कॉल्ड एज फंक्शन। इसलिए इसको फंक्शन की उपाधि बच्चों क्या दी गई है, इसलिए फंक्शन की उपाधि इसको दी गई है। जल्दी लिखो बच्चों, तो इसके आगे एप्लीकेशंस देखेंगे, जल्दी लिखो।
बच्चों लिख के हो जाए तो बोलेंगे हो गया, तो आगे बढ़ेंगे। अरे यार यश बेटा, इसमें रिपीट करने का कुछ है ही नहीं, कि 11th में पढ़ा होगा ना आपने। बेटा ये तो मैंने बिल्कुल वो कर दिया, क्या बोलते हैं, रिवाइज करवा दिया, ये पढ़ा होगा आपने। अच्छा भैया, सब लोगों ने एटलीस्ट एक बार मॉड्यूलस को पढ़ा है ना। हाँ बेटा, तो मतलब और मैंने यार स्टार्टिंग में होमवर्क दिया था बच्चों, सारे फंक्शंस लिख के बोले थे इनको रिवाइज करके आना। बच्चों बार बार अगर इस पे टाइम स्पेंड करेंगे तो चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा। इसके एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, इसके एप्लीकेशन देखेंगे बच्चों। लिख के हो गया, जल्दी बताओ। डन, डन, ठीक है। तो इसका यार बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि हर जगह यूज आता है, हर जगह यूज आता है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक से ही चलते हैं आगे। अब इसका यूज कैसे आता है बच्चों, जैसे अगर आपको हैंडल करना हो, जैसे बच्चों सेकंड होल्ड करिए, जैसे अगर आपको हैंडल करना हो कि y इक्वल्स टू, जैसे y इक्वल्स टू मेरे पास x माइनस वन है, मेरे पास क्या है, लेट से y इक्वल्स टू x माइनस वन है, और उसका अगर मुझे मॉडुलस के बारे में बात करनी है तो मैं कैसे करूंगा, देखिएगा बच्चों, अगर मुझे बात करनी है y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन, दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि इसको मैं हैंडल कैसे करूंगा, कैसे हैंडल करूंगा बच्चों। एक मैं इसको ओपन कैसे करूंगा, और दूसरा इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, दूसरा इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो बच्चों इसको ओपन ऐसे करोगे, आप ऐसे ओपन करोगे कि देखो, अगर मॉड्यूलस के अंदर x था, मॉड्यूलस के अंदर x था, तो वो ओपन हुआ एज इट इज जब वो क्वांटिटी पॉजिटिव थी, ओपन हुआ एज इट इज जब वो क्वांटिटी पॉजिटिव थी। इसका मतलब है दिस विल बी x माइनस वन, दिस विल बी x माइनस वन व्हेन x, ध्यान x नहीं बच्चों, क्या, व्हेन x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दिस विल बी माइनस ऑफ x माइनस वन, बच्चों ध्यान से देखेंगे, दिस विल बी माइनस ऑफ x माइनस वन व्हेन x माइनस वन इज लेसर देन जीरो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अंदर की क्वांटिटी एज इट इज ओपन होगी अगर अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, माइनस के साथ ओपन होगी अगर अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है। तो बच्चों दूसरी चीज क्या हमें समझ में आनी चाहिए, दूसरी चीज हमें क्या समझ में आनी चाहिए कि इसका मुझे ग्राफ कैसे बनेगा, इसका मुझे ग्राफ कैसे बनेगा। ध्यान से देखना, तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है बच्चों क्या, कि ये बोल रहा है कि x माइनस वन का ग्राफ बनाओ, x माइनस वन का ग्राफ बनाओ जब x जीरो से बड़ा नहीं हो। किससे बड़ा हो बच्चों, वन से बड़ा हो। जब x किससे बड़ा हो बच्चों, वन से बड़ा हो। तो इसको कैसे बनाऊंगा मैं, ये x माइनस वन इज सिंपली क्या, ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये लाइन है आपकी बच्चों y इक्वल्स टू x माइनस वन, y इक्वल्स टू x माइनस वन। तो ये अगर मैं की पॉइंट्स को मार्क करता हूँ बच्चों, तो कुछ ऐसी देखो लाइन आ जाएगी, कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी। बट ये फिर से देखो, ये 1,0 जो है ना, इसके पीछे का ग्राफ आप नहीं लोगे, इसके पीछे का ग्राफ आप नहीं लोगे, सिर्फ आगे का ग्राफ लोगे। क्यों, बिकॉज यू वांटेड टू बी व्हाट, यू वांटेड टू बी ओनली फॉर x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब अगर बच्चों माइनस ऑफ x माइनस वन मतलब y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस वन का मतलब है वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स। बच्चों अब अगर इसके पॉइंट्स को आप मार्क करोगे, इसके पॉइंट्स को आप मार्क करोगे, तो ये दोनों पॉइंट्स आएंगे, देखो 1,0 एंड दिस विल बी 0,1। फिर से बच्चों अगर ये लाइन का ग्राफ आप बनाओगे, फिर से बच्चों आप अगर इस लाइन का ग्राफ बनाओगे, इस लाइन का ग्राफ बनाओगे, तो कैसा आएगा देखिएगा, ये पूरा यहां से आएगा, ये नीचे भी जाएगा ऐसे। बट आपको सिर्फ कहां से चाहिए ग्राफ, y इक्वल्स टू x माइनस वन ओनली फॉर x लेस देन वन, ओनली फॉर x लेस देन वन। बच्चों तो सिंपली ऑब्जर्व करो, मेरा ग्राफ जो y इक्वल्स टू x मॉड्यूलस ऑफ x था, वही ग्राफ आया है, सिर्फ बच्चों एक यूनिट से इधर शिफ्ट हो गया है, एक यूनिट से इधर शिफ्ट हो गया है। तो अगर बच्चों इसी पे अगर मैं पूछता आपसे y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस टू, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस टू बच्चों, तो आप कुछ नहीं करते, ये ग्राफ को कहाँ शिफ्ट करते, राइट साइड में शिफ्ट कर देते, कहाँ पे, 2,0 पे, 2,0 पे। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब ध्यान से देखना, इसी चीज को एक और तरीके से एनालाइज करते हैं बच्चों। अगर मैं, ध्यान से देखना बच्चों, y इक्वल्स टू x के ग्राफ को एनालाइज करता हूँ, y इक्वल्स टू x के, वन सेकंड, हाँ यश बेटा, गीतेश बेटा, एक रिक्वेस्ट है बेटा, जब डिस्कशन चल रहा हो ना, उसके बीच में चैट में कुछ भी मत लिखो, पहले इसको सिंपल तरीके से समझ लो बेटा। यश बेटा, गीतेश बेटा, पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद आगे का देखेंगे, ठीक है, पहले इसको समझ लो। गीतेश क्लियर है,
पहले इसको पूरा समझ लिया करो, पूरी कहानी समझ लिया करो, और फिर बाद में लास्ट में जो भी क्वेश्चन हो एक बार पूरा मौका मिलेगा। देखो अब जो यश बेटा आपने पूछा ना, एक्चुअली अभी वही डिस्कस करेंगे, इसको बनाने का कोई ट्रिक है कि नहीं है। बिल्कुल ट्रिक है बेटा। देखो मॉड्यूलस करता क्या है, मॉड्यूलस कुछ नहीं करता, जो पॉजिटिव क्वांटिटीज होती है उनकी इज्जत करता है, उनको टच भी नहीं करता। जो पॉजिटिव क्वांटिटीज होती है उनको टच नहीं करता। जो अपना हथियार होता है वो चलाता है किस पे, नेगेटिव क्वांटिटीज पे। और हथियार कैसे चलाता है, नेगेटिव क्वांटिटीज पे बेटा। हथियार नेगेटिव क्वांटिटीज में कैसे चलाता है, वो नेगेटिव को क्या कर देता है, नेगेटिव को क्या करता है बच्चों, पॉजिटिव कर देता है, और कुछ भी नहीं करता। तो अगर बच्चों मैं y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कम बनाऊं तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ देखो ऐसा आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इससे x पे मॉड्यूलस लगा दूं, x पे मॉड्यूलस लगा दूं बच्चों, तो बेसिकली हुआ क्या, आपने क्या किया कि जो भी x का इनपुट था उसकी पॉजिटिव वैल्यूज को तो कुछ नहीं करोगे, अब नेगेटिव वैल्यूज को क्या करोगे, पॉजिटिव बना दोगे। नेगेटिव वैल्यूज को क्या बना दोगे, पॉजिटिव बना दोगे। इसका मतलब है अगर -2 आपका आंसर आना चाहिए था, अब वो आंसर आएगा 2। इसका मतलब है अगर -2 बच्चों यहाँ पे होता तो +2 मेरा यहाँ पे होता, -1 अगर यहाँ पे होता तो +1 यहाँ पे होता। मानते हो कि ये वाली लाइन का मिरर इमेज आ जाएगा ऊपर, ये वाली लाइन का क्या आ जाएगा, मिरर इमेज बच्चों आ जाएगा ऊपर, मिरर इमेज आ जाएगा ऊपर। इसका मतलब है कि यहां से ऊपर जब आप जाओगे तो ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी और ये वाली लाइन आपकी काम की नहीं रहेगी। और बेसिकली अगर मुझे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन बनाना होता बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन बनाना होता तो कुछ नहीं करता मैं, ये देखो आपको, ये देखो लाइन को भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ बच्चों, ये वाली लाइन पूरी हो जाती। बट अगर आपने मॉड्यूलस लगा दिया तो कुछ नहीं हुआ कि पॉजिटिव वाली वैल्यूज को वहीं रख दिया और नेगेटिव वाली वैल्यूज को क्या कर दिया आपने, मिरर इमेज ले लिया, मिरर इमेज ले लिया। तो बेसिकली बच्चों अगर सेम ग्राफ पे बस आपने पूरे पे मॉड्यूलस लगा दिया तो हमेशा उसका ग्राफ आप बना पाओगे, हमेशा उसका आप ग्राफ बना पाओगे, क्योंकि सेम ग्राफ होगा ऊपर और नीचे वाली ग्राफ का क्या होगा बच्चों, मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू, जल्दी चैट पे लिखो विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, जल्दी लिखेंगे बच्चों। किसके रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लोगे, वेरी गुड निसर्ग, मिनाल वेरी गुड, शतायु वेरी गुड, बाकी लोग मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। बच्चों जल्दी इसको छापो, जल्दी लिखो तो बढ़िया प्रॉब्लम करेंगे इस पे। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो अब अगर आपको समझाना, अब अगर आपको समझा बच्चों तो मेरे लिए ये तो लिखते रहो, जिनको नहीं दिख, जिनको छोटा दिख रहा है वो जूम करके लिखो जूम ऐप पे, ठीक है। स्क्रीन में है बच्चों, जूम करके लिखेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन जूम करके लिखो। और मेरे धुरंधरों बाकी लोग जिनका हो गया ना, जरा मुझे इन सबके ग्राफ बना के बताओ। y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ साइन x, ठीक है, बनाते जाओ। सेकंड, y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ e टू द पावर x। थर्ड, y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बच्चों जल्दी इन सबके ग्राफ बना के बताओ मुझे जल्दी से। लैपटॉप पे जूम कैसे करेंगे, तो लैपटॉप में वैसे ही बड़ा दिख रहा है ना तुझे बेटा, लैपटॉप में तो वैसे ही बड़ा दिख रहा है ना। चलो मुझे दिख रहा है तो बेटा आपको भी दिख ही रहा होगा लैपटॉप में। जल्दी जल्दी करो बच्चों, बाकी लोग तीनों ग्राफ जल्दी से बनाएंगे। बच्चों लिख के हो गया होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाला बनेगा, सब बनेगा। हो गया। चलो
बच्चों जल्दी देखेंगे इनके ग्राफ्स को, ठीक है। अभी बच्चों चैट पे लिखना बंद करो, अभी चैट पे लिखना बच्चों बंद करो, सारे बताएंगे, शार्दुल भावुक मत हो, सारे बताएंगे। देखो इधर देखो, अगर मुझे y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स चाहिए था यार, पहले तो इसको छोटा कर दो बच्चों, इन तीनों को डिलीट करके छोटा छोटा बना के करेंगे। देखो y इक्वल्स टू अगर मुझे चाहिए था मॉड ऑफ साइन एक्स, बच्चों ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली पहला ग्राफ जो बनाओगे ना, वो पहला ग्राफ ऑफ किसका बनाओगे बच्चों, साइन एक्स का। ये साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, ये साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, राइट, पीछे भी वही रहेगा। अब अगर आपने मॉड्यूलस लगा दिया बच्चों, आपने मॉड्यूलस लगा दिया तो उससे पता है क्या होगा, उससे चलो एक काम करते हैं, पहले तीनों ग्राफ बना लेते हैं, पहले तीनों ग्राफ बना लेते हैं जो हमें स्ट्रेट बेसिक वाले आते हैं, बेसिक वाले बच्चों आते हैं। तो e की पावर x देखो शायद से ऐसा होता है, e की पावर x ऐसा होता है, राइट। और फिर लास्ट वाला ग्राफ क्या था आपके पास, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बच्चों इसके लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा किसका, इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको आपने फैक्टराइज कर दिया होगा x माइनस 1 x माइनस 2, फैक्टराइज कर दिया होगा बच्चों x माइनस 1 x माइनस 2। तो ये आपका पॉलिनोमियल ग्राफ होगा जिसके रूट्स होंगे कौन से, जिसके रूट्स होंगे बच्चों 1 और 2, 1 और 2, और ये स्टार्ट होगा ऊपर से 1 और 2 के बीच में नीचे जाएगा और ये आपका ऊपर जाएगा। तो ये आपके स्टैंडर्ड ग्राफ है विदाउट मॉड्यूलस बच्चों, ये आपके स्टैंडर्ड ग्राफ होने चाहिए विदाउट मॉड्यूलस, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब आपने मॉड्यूलस किया ना, जब आपने बच्चों मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया, जब आपने मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया तो एक्चुअली हुआ क्या, देखिएगा सब लोग ध्यान से देखिएगा। आपने जो ऊपर वाला पोर्शन था, आपने जो ऊपर वाला पोर्शन था उसको कुछ भी नहीं किया बच्चों, जो ऊपर वाला पोर्शन था उसको आपने कुछ भी नहीं किया यार, 1 सेकंड, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन था ना उसका मिरर इमेज ले लिया, नीचे वाला पोर्शन था उसका मिरर इमेज ले लिया, मतलब ये वाला पोर्शन कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा बच्चों। फिर जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो भी ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मतलब ऐसा बन जाएगा। तो अगर मैं मार्क करता हूँ बच्चों, अगर मैं मार्क करता हूँ की पॉइंट्स, अगर मैं बच्चों की पॉइंट्स मार्क करता हूँ तो ये बच्चों 0 था, ये आपका पाई था, ये आपका 2 पाई था। तो बेसिकली क्या होगा, जो ग्राफ बच्चों 0 टू पाई होगा ना, जो ग्राफ 0 टू पाई होगा ना, वही ग्राफ पाई टू 2 पाई हो जाएगा। अभी जो ग्राफ 0 टू पाई था वही ग्राफ पाई टू 2 पाई हो जाएगा। और मानते हो ऐसे ऐसे गोले गोले आते जाएंगे, ऐसे आपके सारे आते जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस पाई, और ये सारे क्योंकि नीचे भी क्या आ गए बच्चे, ऊपर आ गए, ठीक है। अब हम लोग अगर e की पावर x की बच्चों बात करते हैं, अगर हम लोग e की पावर x की बात करते हैं बच्चों, e मॉड्यूलस करता क्या है, मॉड्यूलस करता क्या है, मॉड्यूलस करता है सिर्फ अपना जो हमला बोलते हैं वो सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज पे करता है, वो सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज पे करता है, पॉजिटिव वैल्यूज को वो छोड़ देता है, पॉजिटिव वैल्यूज को वो छोड़ देता है। तो भैया e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव है ना, e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव है ना भैया, तो इसका मतलब है कि वो उसको कुछ भी नहीं करेगा। मॉड्यूलस ऑफ e की पावर x का ग्राफ अगेन विल बी e की पावर x, अगेन विल बी e की पावर x। भैया सेकंड वाला समझा कि नहीं, सेकंड वाला डाउट था जिन जिन का, समझा कि नहीं, कि मॉड्यूलस सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज पे हथियार लगाता है भैया, पॉजिटिव वैल्यूज को वो टच नहीं करता, पॉजिटिव वैल्यूज को वो टच नहीं करता। तो अगर मैं बच्चों इसकी बात करूं तो फिर से क्या होगा, ये 1 और ये 2, देखो ऊपर वाला ग्राफ तो सेम रहेगा भैया, ऊपर वाला ग्राफ सेम रहेगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर आके मिरर इमेज हो जाएगा, मिरर इमेज होके वापस सेम रहेगा। तो बेसिकली ये आपका थर्ड वाला ग्राफ होना चाहिए था। जल्दी लिखेंगे बच्चों, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, जल्दी लिखेंगे। डन, जल्दी लिखेंगे बाकी लोग भी। ठीक है, तो बेसिकली यार ये हमें हेल्प करता है किसमें, हमें किसमें हेल्प करता है बच्चों, फाइंडिंग द डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन। तो बेसिकली अगर मैं इसका पूछता बच्चों तो इसका डोमेन तो आर होगा, इसका डोमेन तो आर होगा, बट इसका रेंज जो होगा वो आप देखिए, रेंज जो अगर मैं ये वाला ग्राफ देखूं तो देखो नेगेटिव से ऊपर तक जा रहा है, बट अगर मैं इसकी रेंज लिखूंगा बच्चों, इसकी रेंज लिखूंगा तो इसकी रेंज मानते हो 0 से लेकर इंफिनिटी हो जाएगी, 0 से लेकर इंफिनिटी हो जाएगी, क्योंकि अब वो नीचे जा ही नहीं रहा। इसकी रेंज सेम रहेगी, इसकी रेंज अब -1 से 1 की बजाय बच्चों चैट पे बताना मॉड ऑफ साइन एक्स की अब रेंज क्या होगी, मॉड ऑफ साइन एक्स की रेंज क्या होगी, जल्दी चैट पे बताना, क्या -1 to 1 होगी, क्या बच्चों -1 to 1 होगी, नहीं, वेरी गुड निकिता, वो होगी बच्चों क्या 0 to
0 to 1 हो जाएगी बच्चों, 0 to 1 हो जाएगी। वेरी गुड गौरी। ठीक है, तो आई गेस ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे आप सवाल देखेंगे एक दो इस पे। ठीक है बच्चों, जल्दी लिखेंगे। हाँ, इसका अब ये वाला ग्राफ बनाइए और सिंपली बच्चों फाइंड डोमेन एंड range of y equals to बच्चों mod of x plus 1। दो क्वेश्चन है बच्चों, y equals to mod of x plus 1, y equals to modulus of x minus 1 plus 3। बच्चों इनका डोमेन और रेंज जल्दी से निकालिए, साथ में डिस्कस करेंगे। और इसका ग्राफ भी बनाइए, एज आगे सेकंड में की जगह x होता है। बेटा गीतेश नहीं समझ रहा क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, इसका ग्राफ भी बनाइए। गीतेश बेटा एक बार फिर से लिखिएगा, नहीं समझा। अच्छा, सेकंड में y की जगह x होता है ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो कहाँ पर सेकंड है? वन सेकंड, y की जगह x। बेटा मैं समझा नहीं, गीतेश बेटा बिल्कुल नहीं समझा क्या कहना चाह रहे हैं। y की जगह x नहीं बेटा, अगर आप पूरे क्वांटिटी को बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो सारे एक तरफ जो y है उस पे मॉड्यूलस लगाते हो तो आपका ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। प्रॉब्लम करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, टेंशन मत लो। बच्चों जल्दी ग्राफ बनाओ, हो जाए तो बोलो हो गया। डोमेन और रेंज कॉपी में लिख के रख दो, वेरीफाई करेंगे जल्दी से। हो गया, डोमेन और रेंज अथर्व लिख के रख दे भैया, लिख के रख दे। ठीक है चलो बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, ये अपन ने कर रखा है, ये हमने कर रखा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 की बात करता हूँ बच्चों, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 की बात करता हूँ, ठीक है अंशुल वेरीफाई कर। अबे इतना मेहनत मत कर चैट में लिखने के लिए, इतना मेहनत मत कर, कॉपी में लिख दे बेटा। देख, अगर मैं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 की बात करता हूँ ना बच्चों, तो अभी देखो आपने क्या किया, मॉड x का ग्राफ लिया, ध्यान से सुनना बच्चों, मॉड x का ग्राफ लिया और सब में +1 ऐड कर दिया। मॉड x का ग्राफ लिया और सब में क्या किया बच्चों, +1 को ऐड कर दिया। तो क्या करोगे आप, पहले बना लो मॉड x का ग्राफ। देखो बच्चों, इसका ग्राफ बनाने का ट्रिक बता रहा हूँ, आगे चल के इसको डायरेक्टली यूज करूंगा। ये मॉड x का ग्राफ है। अब आपने क्या किया बच्चों, +1 को ऐड कर दिया। अब आपने बच्चों +1 को ऐड कर दिया तो बेसिकली पूरा ग्राफ जो है ना, आपने किसकी वैल्यू बढ़ाई बच्चों, किसकी औकात बढ़ाई, x की औकात बढ़ाई कि y की औकात बढ़ाई, जल्दी बताओ। +1 करके आपने x की औकात बढ़ाई कि y की, वेरी गुड यश वेरी गुड, y की औकात बढ़ाई। तो y की औकात जब बढ़ती घटती है ना बच्चों, तो y एक्सिस और सॉरी y एक्सिस की तरफ मूवमेंट होता है। किसके मूवमेंट होता है, +1 किया तो बच्चों ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर शिफ्ट होगा बच्चों तो पूरा ही ग्राफ जो है वो कहाँ चला जाएगा, आपका जो रोल आपका ये 0,0 प्ले कर रहा था बच्चों, जो रोल आपका 0,0 प्ले कर रहा था, वो रोल जो है अब वो कौन प्ले करेगा बच्चों, अब वो प्ले करेगा 0,1। तो पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और आपके जो मॉड्यूलस है बच्चों, उसमें डोमेन का तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, क्योंकि x की वजह से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, मॉड्यूलस की वजह से भी नहीं आएगा। तो अगर मैं इसका बच्चों डोमेन लिखना चाहता हूँ, डोमेन ऑफ f लिखना चाहता हूँ, तो बच्चों अब देखो, जो आपकी मॉड्यूलस ऑफ x की मिनिमम वैल्यू 0 थी, अब मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, बट ये रेंज के लिए है। डोमेन देखो पूरे ग्राफ में है, तो डोमेन हो जाएगा r, और बच्चों रेंज ऑफ f हो जाएगा, 1 से लेकर इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी। अब अगर मैं सेकंड वाले को बच्चों थोड़ा ध्यान से देखूं, तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 आप बना रहे हो, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1, अभी अभी हमने देखा था ये वाला ग्राफ होगा, ये होगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। बट अगर आपको +3 करना है तो फिर से बच्चों ग्राफ को शिफ्ट करना पड़ेगा, ऊपर। तो ये जो पॉइंट था बच्चों, ये पॉइंट आपका देखो 1,0 था, ये ऊपर शिफ्ट होके बच्चों क्या हो जाएगा,
1,3। आपका जो ग्राफ आना चाहिए बच्चों कुछ ऐसा आना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू अब देखो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। इसका मतलब डोमेन तो आर ही रहेगा, मॉड्यूलस कभी परेशान नहीं करेगा आपको। रेंज जो होगी बच्चों, रेंज जो होगी वो क्या होगी, 3 से लेकर इन्फिनिटी। रेंज जो होगी बच्चों वो क्या होगी, 3 से लेकर इन्फिनिटी। जल्दी लिखेंगे बच्चों। लिख के हो जाए तो बोलेंगे बधाई हो, ठीक है। जल्दी। प्यूरिटी, आर्यन ये कौन से वर्ड है, प्यूरिटी क्या होता है, प्यूरिटी क्या होता है आर्यन, सच्चाई से कैसे करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आर्यन बेटा, एक बार फिर से लिखो। अबे अंशुल यार ऐसा मत करना, मुझे क्या पता टाइपिंग बोर्ड में इन्फिनिटी का सिंबल क्यों नहीं है, मुझे क्या पता। मुझे, मेरे पास तो भैया पेन है, मेरे पास सारे सिंबल है, स्टार भी है, तुम्हारे पास है स्टार नहीं है, चलो चुप रहो, ठीक है। चलो लिख के हो गया। सॉल्व करके कैसे करेंगे आर्यन, आर्यन वो पता है क्या होगा, वो बोर्ड में पूछा जाएगा कि यार एक्सपैंडेड, बट यार बहुत टाइम लगता है। चलो एक बार बता देता हूँ कि सॉल्व करके कैसे करेंगे, सॉल्व करके कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला बता देते हैं, देखो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1। देखो मॉड की कभी भी आप डायरेक्टली डील मत करना, मॉड को कभी भी आप डायरेक्टली डील मत करना। तो आप मॉड्यूलस को ओपन करना, कैसे ओपन करोगे बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ x लिखोगे, x प्लस 1 तो दहेज में साथ में आएगा, और ये कब लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली आप क्या करोगे आर्यन बेटा, x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ कब, कब ग्राफ बनाओगे, जब आपका x पॉजिटिव हो। x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ जब x पॉजिटिव हो, फिर मॉड्यूलस ऑफ x क्या होगा, माइनस x प्लस वन साथ में रहेगा, और x शुड बी लेसर देन 0। तो आर्यन बेटा फिर मजदूरी करके अपन इसका भी ग्राफ बनाएंगे, बट फिर सिर्फ कंसीडर करेंगे किसका ग्राफ, लेस देन 0 का। आप ध्यान से देखोगे बच्चों, बच्चा जो ये जो ग्राफ है ना, ये जो पीछे वाला ग्राफ, दैट इज एक्चुअली y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, और जो आगे वाला ग्राफ है दैट इज एक्चुअली x प्लस 1। समझा क्या, जल्दी बताओ समझा क्या, समझा तो आगे बढ़े। चलो वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब इस पे काफी सारी कुछ इनइक्वालिटीज की भी प्रॉब्लम होती हैं, जो आपको मैंने शीट दी है बच्चों, अब वो आप उसको, जिनको भी डाउट था वो कर सकते हैं बच्चों, पर ठीक है एक दो प्रॉब्लम और इस पे अच्छे अच्छे देखेंगे, इस पे देखेंगे एक और एक दो प्रॉब्लम, ताकि मॉड्यूलस का टंटा ही खत्म हो जाए। अब बच्चों जल्दी करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ, जल्दी करेंगे। फाइंड दी, फाइंड दी, फाइंड दी डोमेन रेंज ऑफ बच्चों, फिर से दो तीन सवाल आ रहे हैं, ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सेकंड, सेकंड बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जल्दी करेंगे, y इक्वल्स टू, वाई इक्वल्स टू, जल्दी बताएंगे बच्चों, तीन, दो तीन मिनट है आपके पास, उससे ज्यादा नहीं देंगे। हो गया, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था बच्चों। डोमेन आर, रेंज आर प्लस, ठीक है पहला वाला तो सही है, सेकंड वाला बताओ। नहीं सेकंड का गलत है, सब सेकंड को ध्यान से देख, डोमेन सही है, रेंज गलत है।
अथर्व का सही है। हट निकिता बेटा, इमेजिनरी रेंज कैसे आ सकती है? रेंज इमेजिनरी कैसे आ सकती है बेटा? ठीक है, चलो ट्राई करते हैं जल्दी से। चलो बच्चों इसको ट्राई करते हैं। अरे याक्षु बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू 3 4 टू इन्फिनिटी, मॉड्यूलस में नेगेटिव कैसे आ सकता है? मॉड्यूलस में नेगेटिव कैसे आ सकता है बच्चों? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखो, हमेशा पहले ध्यान से देखो इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा बच्चों, ये होगा 3। अगर किसी को डाउट है ना ये 3 और 4 कैसे आया, तो जरा चैट पे लिखना। ये 3 और 4 इसके रूट्स हैं बच्चों। अगर ओरिजिनल ग्राफ देखोगे तो ओरिजिनल ग्राफ बच्चों देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने उसको मॉड्यूलस लगा दिया बच्चों, आपने उसको मॉड्यूलस लगा दिया, किसी का डाउट है? किसी का डाउट है? नहीं है, नाइट आउट नहीं है, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखो, 3 और 4 ये फैक्टर्स हैं उसके, तो ये उसके रूट्स भी होंगे। इसका मतलब है कि ये ग्राफ उसके नीचे जाएगा। बट आपने अगर मॉड्यूलस लगा दिया बच्चों, तो ऊपर वाला ग्राफ आप कंसीडर करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर मैक्सिमम तक आप कितना जा रहे हो? इन्फिनिटी तक। बट नीचे आपकी औकात जो है ना वो 0 तक ही रह रखी है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन तो पूरी दुनिया में है, एलएच माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। बट अगर मैं रेंज की बात करता हूँ बच्चों, तो रेंज हो जाएगी फिर से 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब अगर इसकी बात करोगे बच्चों, तो आपको पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका पहले क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चों। और ग्राफ से कैसे आप ध्यान दोगे? देखो, अगर आप इसका ग्राफ निकालोगे तो पहले रूट्स बताने पड़ेंगे बच्चों। इसके रूट्स क्या है, जरा मुझे बताना चैट पे, इसके रूट्स क्या है? नहीं है? अरे नहीं, इनकी ये हमारा खास इक्वेशन है भैया, इसकी इज्जत करो। इसके रूट्स क्या है? नहीं नहीं, इमेजिनरी तो है। कौन से, क्या क्या रूट्स है भैया? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। इसको भैया बिल्कुल दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि रियल प्लेन में तो ये बनेगा ही नहीं। रियल प्लेन में तो बनेगा ही नहीं। कहीं पे ये आपके यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अक्वायर किया होगा, कहीं पे ये मिनिमम वैल्यू अक्वायर किया होगा। तो मानते हो कि यार अगर ये हमेशा वैसे ही था पॉजिटिव, अगर ये वैसे ही था पॉजिटिव, तो भैया मॉडुलस का हथियार इस पे चलेगा ही नहीं। मॉडुलस का हथियार उस पर चलेगा ही नहीं, वही हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो भैया रेंज बता दो। रेंज, अच्छा मैं एक वर्ड में लिख रहा हूँ बच्चों, रेंज लिख रहा हूँ -d/4a से लेकर इन्फिनिटी। कौन बोलना चाह रहा है कि उसको नहीं आता? ये सबको आता होगा, राइट। -d/4a से लेकर इन्फिनिटी, जो ये मिनिमम वैल्यू होती है, इसका कोऑर्डिनेट बिल्कुल रट घुट जाना चाहिए। दिस इज -b/2a, -d/4a। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी -d/4 है। बच्चों कर लोगे क्या? कर लोगे कि -d/4 क्या होगा? निकाल लो आराम से बच्चों, लिख के हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भैया आगे बढ़ाएंगे। हाँ यार, आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हेडिंग डालेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों हेडिंग डालेंगे। हितेश बेटा देख, फर्स्ट का रेंज क्या होगा? देख, ग्राफ बना लिया होगा तूने कॉपी में। देख, जो नीचे वाला पोर्शन है ना, मॉड्यूलस लगाते ही वो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। नीचे वाला पोर्शन मॉड्यूलस लगाते ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मिनिमम वैल्यू जो रह जाएगी ना, वो क्या रह जाएगी? 0 रह जाएगी। मिनिमम वैल्यू रह जाएगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो रह जाएगी वो पूरा हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? इन्फिनिटी तक आ रहा है, इन्फिनिटी तक आ रहा है, ठीक है। नहीं तो एक बार बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना अभी, नहीं तो ढूंढने जाना पड़ेगा कहाँ पे लिखा। बच्चों अभी हेडिंग डालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिल्कुल तेजी से करेंगे बच्चों। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा बच्चों मेरे साथ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is defined as is defined as is defined as the value, the value as integer, value as integer, value as integer less than less than
और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। बच्चों मेरी जरा मदद करो यार, मेरी जरा मदद करो। ऐसा कोई है जिसने एक बार भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पढ़ा? ऐसा कोई है बताओ चार्ट पे जिसने एक बार भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पढ़ा? ठीक है, अरे जिन्होंने पढ़ा है वो मत लिखो। है? अबे बाइनोमियल में ग्रेटेस्ट इंटीजर किसने पढ़ाया तुम्हें दोनेश? अब ये तो मतलब कोरोना का सबसे बड़ा जोक मार दिया तूने। बाइनोमियल में, बाइनोमियल में किसने पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर? अबे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा था ना, सबने पढ़ा है राइट। एक दो बच्चों ने नहीं पढ़ा है, वो भी भूल रहे हैं, बट पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखो सिंपल शब्दों में ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन होता है, एक और लाइन लिख लो, एक और लाइन लिख लो। इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज, ऐसे बॉक्स लगा के एक्स करेंगे बच्चों, ऐसे बॉक्स लगा के एक्स करेंगे। नहीं नहीं यश पाठक बेटा पहले समझ लो, समझ लो बेटा कि है क्या, फिर कंपेयर कर लेना। देखो इट इज डिनोटेड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं कि मुझे 2.3 नंबर है, 2.3 नंबर है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं होगी, टाइम पास कर रहे हैं। 2.3 वैल्यू जो है वो तो 2.3 होगा, बट अगर मैंने बच्चों इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऑपरेटर लगा दिया, तो जैसे आपके पास बच्चों 2.3 था, उसका मॉड्यूलस लगा के कुछ बदलाव आते थे ना, मतलब मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती थी, वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो उसकी वैल्यू को अपनी डेफिनेशन के हिसाब से अपडेट कर देता है, वो उसको अपनी डेफिनेशन के हिसाब से बच्चों क्या करता है, अपडेट करता है। वो कैसे करता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसा इंटीजर, ऐसा इंटीजर, ध्यान से सुनिएगा, इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज, अच्छा यार बच्चों यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे ऐड करो, एक वर्ड मिस हो गया, जो नाम है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वैल्यू एज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन इक्वल्स टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन इक्वल्स टू एक्स। बच्चों ध्यान से देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो इट विल बी सबसे बड़ा इंटीजर, बिल्कुल गवारों की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, इट विल बी सबसे बड़ा इंटीजर जो x से छोटा हो। यहाँ पे x क्या है, x क्या है 2.3। बच्चों इससे छोटे इंटीजर्स कौन से होंगे, इससे छोटे इंटीजर्स कौन से होंगे, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा और -1 होगा। बट इन सब में से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, इन सब में से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, जल्दी बताओ चैट पे, जल्दी बताओ। 2 होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा बच्चों, 2 होगा। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी लोगों को तो हलवा लग रहा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंटीजर 2 होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ बच्चों -2.3 की, -2.3 की, जल्दी बताओ क्या होगा बच्चों, -2.3 की, जल्दी बताओ क्या होगा। वेरी गुड, -3 होगा। याक्षु फिर से गलत कर रहे हो, -3 होगा। -2.3 से देखो नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे बच्चों -2.3 यहाँ पे होगा, 0 कहीं यहाँ पे होगा, -1, -2 फिर आएगा -3 और ये इसके बीच में होगा। तो इसके पीछे जो है बच्चों, इसके पीछे जो है बेसिकली देखो सबसे पड़ोस वाला कौन सा है, -3, सबसे पड़ोस वाला कौन सा होगा बच्चों, -3। तो आई गेस बेसिक डेफिनेशन बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं बच्चों इसका ग्राफ, फिर हम लोग देखेंगे इसका ग्राफ, ठीक है। अब जो ग्राफ मैं बता रहा हूं उसके बाद कभी नहीं बताऊंगा, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, काफी बच्चों को आता होगा, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, y को थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि बच्चों एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। अब बताओ मुझे कि अगर मैं x को लेता हूं, 1 सेकंड बच्चों, अगर मैं लेता हूं x को 0 से 1 के बीच में, अगर मैं x को लेता हूं बच्चों 0 से लेकर 1 के बीच में, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं लेता हूं x को बच्चों 1 से छोटा लेता हूं और 0 के बराबर लेता हूं, तो देखो अगर इसमें आपने x की वैल्यू 0 डाली तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर 0.1 डाली तो भी 0 आ जाएगा, 0.2 डाली तो भी 0 आ जाएगा, 0.3 डाली तो भी 0 आ जाएगा। कहां तक, 1 तक बच्चों, 1 तक। तो बेसिकली अगर आप x को 0 से 1 तक लेते हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, y इक्वल्स टू
0। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, y इक्वल्स टू 0। मेरे साथ ग्राफ को बच्चों बनाते चलेंगे, मेरे साथ बच्चों ग्राफ को बनाते चलेंगे। सबसे पहले जो आपने ग्राफ बनाया वो 0 और 1 के बीच में बनाया बच्चों, वो 0 और 1 के बीच में बनाया। तो 0 यहाँ पे बच्चों, 1 यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ क्या होता है बच्चों, y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ क्या होता है, इट इज सिंपली x एक्सिस, इट इज सिंपली x एक्सिस। बट बच्चों वो कहां से कहां तक चाहिए, वो कहां से कहां तक चाहिए आपको, वो चाहिए बच्चों कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, ओनली बिटवीन 0 to 1। अब बताओ मुझे इफ x is lesser than 2 but greater than equals to 1, x is lesser than 2 but greater than equals to 1, तो y क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड, बाकी लोग, बाकी लोग जल्दी बताओ। 1 होगा, मतलब x को आप 1 और 2 के बीच में रखोगे तो y will be always equals to 1, y will be always equals to 1। तो बच्चों कितने, 1 मिनट देता हूँ बच्चों, 1 मिनट देता हूँ, पूरा ग्राफ बना के अपनी कॉपी में रख दो बच्चों, पूरा ग्राफ बना के अपनी कॉपी में रख दो। डन डन, पूरा ग्राफ बनाओ और उन सीढ़ियों पे चढ़ जाओ, सीढ़ियां बनेगी उन पे चढ़ जाओ या फिर नीचे उतर जाओ, जो अच्छा लगता है कर लो। लैडर्स बनेंगे बेटा, लैडर्स। चलो जल्दी से देखो भैया, 1 से लेकर 2 तक जो होगा ना, 1 से लेकर 2 तक जो होगा बच्चों, ग्राफ रहेगा किसका, y इक्वल्स टू 1, सो इट विल बी दिस, इट विल बी दिस। बच्चों 2 से लेकर 3 तक जो होगा इट विल बी दिस। और ये मार्क करना बहुत जरूरी है बच्चों, ये कौन सा पॉइंट है, 0,1। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, 0,2, 0,2। फिर नीचे आ जाओ बच्चों, -1, मतलब 0 से -1 के बीच में बच्चों, x लेसर देन 0 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो बच्चों क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा, हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी, -1। -1 से बच्चों पीछे जाओगे -2, बच्चों ऐसे सीढ़ियां बनती जाएंगी। अब इसमें देखो कोई वैल्यूज इंक्लूड होंगी, कोई वैल्यूज एक्सक्लूड होंगी बच्चों, तो ध्यान से देखना। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूंगा, देखो तो 1 इंक्लूड यहाँ पे नहीं है बच्चों, देखो 1 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे गोला बना दो कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे गोला बना दो दिस इज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे गोला बना दो, यहाँ पे भी गोला बना दो और यहाँ पे भी गोला बना दो। जल्दी लिखेंगे बच्चों, जल्दी लिखेंगे। इरफान खान, इरफान खान बेटा क्या मतलब, इरफान खान कौन है भैया, पहली बार आवाज आ रही है, कौन है बेटा ये इरफान खान कौन है, नया स्टूडेंट है क्या बेटा, रिप्लाई करिए। इरफान खान बेटा रिप्लाई करिए, नहीं तो अभी बेटा आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। आई एम श्योर इरफान खान ओरिजिनल नाम नहीं है बेटा, आप स्टूडेंट भी हैं कि नहीं, हाँ भैया। बच्चों बाकी लोग लिखो जल्दी से। चलो ठीक है, लिख के हो गया, एक बार कंफर्म करो। चलो डन, ठीक है। चलो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, वो अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे बच्चों जूम करके बिल्कुल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज, लिखिएगा। अरे भाई कहाँ गया, यहाँ पे बच्चों हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं यहीं पे, आराम से इसके सामने लिख लेते हैं बच्चों। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी इक्वल्स टू x। ग्रेटेस्ट, ये प्रॉपर्टी हमने 11th में डिस्कस नहीं की थी डिटेल में बच्चों, सब लोग इसको ध्यान से समझेंगे। इफ x इज एन इंटीजर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की ताकत हो जाएगी खत्म, ग्रेटेस्ट इंटीजर की ताकत क्या हो जाएगी बच्चों, खत्म हो जाएगी। ये क्लियर है सबको,
क्योंकि इंटीजर होगा तो आपका वही आउटपुट आना चाहिए, वही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो सेकंड पॉइंट लिखेंगे बच्चों। सेकंड पॉइंट जल्दी से लिखेंगे, 1 सेकंड बच्चों, स्क्रीन को एडजस्ट कर ले थोड़ा सा। ठीक है, ए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इफ एक्स इज एन इंटीजर। बच्चों सेकंड पॉइंट लिखेंगे यहीं पे। सेकंड पॉइंट क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर। बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, देखो इंटीजर है, ठीक है, आप आराम से इंटीजर को बाहर फेंक सकते हैं बच्चों, आराम से इंटीजर को बाहर फेंक सकते हैं। कैसे, क्यों बाहर फेंक सकते हैं बच्चों, इसको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। अगर मेरे पास बच्चों ध्यान से देखिएगा, मुझे 2.3 चाहिए, मुझे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.3 प्लस 1, 1.3 प्लस 1। अच्छा, इसका वैल्यू तो आपको पता ही होगा, इसका वैल्यू आना चाहिए 2। अब अगर ये इंटीजर है बच्चों तो इसको आप कंफर्टेबली बाहर कर सकते हो। इसका मतलब है दिस कैन बी रिटन एज 1.3 प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज 1.3 प्लस 1। और 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बच्चों अच्छे से पता है कितना होगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। आप चाहे तो कोई सी भी वैल्यू लोगे बच्चों, कोई सी भी वैल्यू लोगे, आप इसको आराम से कंफर्म कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक अगर इंटीजर है तो उसको मैं बाहर जाके डील कर सकता हूं, बाहर जाके डील बच्चों कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आती है बच्चों। जरा रफ में करके बताओ मुझे क्या आता है कांस्टेंट वैल्यू, बच्चों जरा रफ में करके बताओ क्या आता है कांस्टेंट वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या आता है? वेरी गुड निसर्ग, वेरी गुड। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बेटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दिस विल बी, बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इंटीजर लेता हूं, सब लोग देखो बच्चों ऊपर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटीजर लेता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की तो कोई औकात ही नहीं है बेटा। अगर मैं इंटीजर लेता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की तो कोई औकात ही नहीं है। इसका मतलब है वापस 2 आ जाएगा और ये वापस -2 आ जाएगा, हमेशा 0 आ जाएगा, हमेशा 0 आ जाएगा बच्चों। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिखोगे 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। बट अगर बच्चों मैं नॉन इंटीजर लेता हूँ, जैसे 2.3 हमारा फेमस चल रहा है, 2.3 हमारा फेमस चल रहा है, तो क्या होगा बच्चों ध्यान से देखो, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। बट बच्चों -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3। तो हमेशा बच्चों -1 आएगा, हमेशा बच्चों -1 आएगा। चाहे तो दूसरा एग्जांपल भी लेके देख लो, 3.2 प्लस माइनस ऑफ 3.2। बच्चों 3.2 का क्या होगा, 3 -3.2 का होगा -4, फिर से क्या आ जाएगा, -1। तो आप इसको आराम से बच्चों लिख सकते हैं, क्या आराम से इसको लिख सकते हैं बच्चों, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। बच्चों यहीं पे फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं, यहीं पे फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं। तो बेसिकली इन दोनों का ही एक्सटेंशन याद करने को बोल रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। बच्चों ये पहला वाला रिलेशन देखो, ये पहला वाला रिलेशन देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। या फिर ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, बेटर रहेगा बच्चों। इसको हटा देते हैं, 1 सेकंड। इसको याद रखो कि काफी प्रॉब्लम है बच्चों, ये यूज होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। कब होगा बच्चों, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। कुछ नहीं किया, ये वाली क्वांटिटी को उठा के हमने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को RHS में भेज दिया। बट अगर मैं फिफ्थ की बात करता हूँ बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे, सोचो, खुद से सोचो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, इसको बच्चों उधर भेजोगे तो लिख पाओगे क्या, -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बच्चों जल्दी से लिखेंगे, पांचों पॉइंट्स लिख के हो जाए तो बोलेंगे हो गया। बच्चों फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट सेम पॉइंट है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। बेटा देखो, अगर मुझे देखो बेसिकली फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बच्चों समझो, मुझे माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को कनेक्ट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के साथ।
माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को कनेक्ट करना है किसके साथ बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के साथ। तो ये फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये आई कहाँ से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये वाला देखो बच्चों, ये वाला सब लोग देखो, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, अबे इसको अगर उधर लेके जाओगे तो मान लो फोर्थ पॉइंट आ जाएगी, देखो फोर्थ पॉइंट आ जाएगी, देखो खुद से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को जब उधर लेके, इसको यहीं छोड़ो, इसको उधर लेके जाओगे तो फोर्थ पॉइंट आ जाएगी। फिर अगर ये फिफ्थ पॉइंट को देखो तो यही है फिफ्थ पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को वहीं छोड़ दो, इसको उधर पटक दो। ये किसके लिए है बच्चों, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे ये किसके लिए होना चाहिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। यश भैया समझे क्या, समझे भैया, चलो चलो। अब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर अकेला ज्यादा कुछ नहीं करता, साथ में अपना भाई भी लाता है, ठीक है, उसको करने के बाद उसकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। उसका भाई कौन है, जल्दी लिखो चैट पे, उसका भाई कौन है। सेकंड में माइनस रहा तो, अरे अथर्व इंटीजर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, माइनस रहा तो उससे कोई भी अलग नहीं फर्क पड़ेगा, समझा क्या अथर्व, इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। हेडिंग डालो, जल्दी डालो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बच्चों ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू कुछ नहीं, सब आराम से देखेंगे। ये डिफाइन है बच्चों, ये डिफाइन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका नोटेशन ये होता है, एक बार पढ़ चुके हैं, थोड़ा तेजी से देखेंगे। और इसकी डेफिनेशन जो होती है ना, इसकी डेफिनेशन जो होती है, इट इज सिंपली x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होती है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बच्चों क्या होती है, x होती है। तो बेसिकली अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है बच्चों, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, इसका मतलब है आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी आता है। और बेसिकली बचपन से जो आपने पढ़ा है, एनी नंबर कैन बी ब्रोकन डाउन एज द इंटीजर एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, ये बचपन में याद आया होगा आपको। Any number can be broken down as the its integer and the fractional part, and mind it, fractional part is always पॉजिटिव, कभी भी उसको नेगेटिव नहीं करोगे। तो अगर बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, चलो पहले बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, जल्दी लिखो, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 बच्चों, जल्दी लिखो, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे 1.3 कैसे होगा, 1.3 कैसे होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 कैसे लिखोगे, ये डेफिनेशन को समझो, इट इज 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, तो 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2, so this will be 0.3, this will be equals to what, 0.3। बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट अगर सिंपल शब्दों में देखो, ये वाला पॉइंट आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ये वाला पॉइंट आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यूज के लिए सेम बताओ मुझे, नेगेटिव वैल्यूज के लिए कुछ अपना दिमाग मत लगाना, मुझे ये डेफिनेशन लगा के आंसर बताओ, डेफिनेशन लगा के आंसर बताओ जल्दी से। किशोरी बेटा सोचो थोड़ा, बच्चों क्या होगा, ये -2.3 वापस आप x लिखोगे, -2.3 माइनस, बच्चों इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा दैट विल बी व्हाट, -3, तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 - 2.3 आ जाएगा, 3 - 2.3 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0.7, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0.7। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, बच्चों अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो भैया जो ये है ना, यही आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है। और अगर नेगेटिव क्वांटिटी है ना, तो इस क्वांटिटी से 1 को माइनस कर दो, इस क्वांटिटी से 1 को माइनस कर दो, आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट से मुझे बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, जल्दी जल्दी बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, नहीं तो क्लास से निकाल दूंगा, जल्दी बताओ। हाँ दोनेश क्या कर रहा है, कौन सी भांग पी कर आया है, गीतेश क्या कर रहे हो, 0.6 आएगा ना, अभी अभी बताया, एक बार मजदूरी से करके बताएंगे, -3.4 माइनस ऑफ -4 आ जाएगा बच्चों, तो 4 - 3.4 आ जाएगा 0.6, 4 - 3 आ जाएगा 0.6, ध्यान से देखिएगा बच्चों।
तो और अगर आप पॉजिटिव का देखोगे बच्चों, पॉजिटिव का देखोगे तो अगर पॉइंट 3.4 का निकालेंगे तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपकी डेफिनेशन होती है किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। और अब कॉमन सेंस से आप समझ ही पाओगे बच्चों, कॉमन सेंस से आप समझ ही पाओगे क्या, कि फ्रैक्शनल जो है ना वो कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटीजर अलग करोगे तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा ही होगा। बट बच्चों अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 पूछता हूँ तो जल्दी बताओ क्या होगा। अगर मैं आपसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 पूछता हूँ तो जल्दी बताओ क्या होगा बच्चों। 0 0, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 लिखोगे 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई जादू नहीं चलता, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई भी जादू नहीं चलता बच्चों। तो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के डोमेन की बात करूं बच्चों, तो डोमेन में, चलो डोमेन तो ग्राफ के बाद देखते हैं, चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यू निकालने तो सबको आ गया होगा, वैल्यू निकालने सबको आ गया होगा बच्चों। फिर से अब हम लोग इसका देखते हैं कि यार इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड मेशराम, वेरी गुड। अब ग्राफ इसका कैसा होगा बच्चों, देखो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ध्यान से देखिएगा, अगर x जो है बच्चों, अगर x जो है वो 1 और 0 के बीच में है, फिर से 1 और 0 के बीच में है बच्चों, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1, वापस यही आ जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2, वापस यही आ जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3, वापस यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि जो भी आप इनपुट डालोगे वापस वही क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, वापस वही बच्चों क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो ग्राफ हो जाएगा बच्चों क्या, ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू x, बच्चों ध्यान से देखिएगा, y इक्वल्स टू x only when x belongs to 0 to 1, y equals to x when x belongs to 0 to 1, y equals to x आपको ग्राफ बनाने आता है। अच्छा 1 पे इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा, जल्दी बताओ, 1 पे इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा, जल्दी बताओ चैट पे। हाँ वेरी गुड, किसने लिखा 1 से छोटा रहेगा, यस। इंक्लूड क्यों रहेगा भैया, यश बेटा इंक्लूड नहीं, किसने लिखा इंक्लूड, जिसने भी लिखा इंक्लूड, जिसने भी लिखा इंक्लूड भैया वो धोखेबाज है, क्यों, क्योंकि 1 तक कभी पहुंच ही नहीं सकता ना। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ही क्या है, इंटीजर तक पहुंचोगे मतलब वो आप बाहर निकल जाओगे, बाहर निकल जाओगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब अगर आपसे मैं पूछता 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, मानते हो फिर से 0.1 आ जाता, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कहीं पे 1.1 मार्क करता तो जो यहाँ पे 0.1 पे वैल्यू थी वही यहाँ पे होती बच्चों। अगर मैं 1.1 पे मार्क करता तो वही वैल्यू होती जो 0.1 पे होती। अगर मैं 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट देखूं बच्चों, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट देखो तो फिर से आपका 0.2 आ जाएगा, फिर से 0.2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे वही वैल्यू होगी जो 0.2 पे होगी। मानते हो क्या कि ग्राफ यही आने वाला है 1 और 2 के बीच में, वेरी गुड श्रद्धायु, ग्राफ यही आने वाला है 1 और 2 के बीच में। तो बेसिकली क्या कर देंगे 1 और 2 के बीच में, इसी को मैं तो बोलता हूँ कॉपी पेस्ट कर दो, फिर से 2 को इंक्लूड मत करो, फिर से 2 को इंक्लूड मत करो बच्चों, फिर से 3 अगर देखो तो फिर से 3 आपका क्या हो जाएगा, सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होगी बच्चों 0,1 तक, उसके आगे वो जाएगा ही नहीं। और आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों पीछे भी बच्चों सेम कहानी चलेगी, सेम कहानी चलेगी, बट ये इंटीजर वाले पॉइंट के ऊपर वाले इंक्लूड नहीं होंगे, ऊपर वाले इंक्लूड नहीं होंगे। तो बच्चों आगे से पीछे तक इनको कॉपी पेस्ट करते जाओ। तो अगर मैं इसको समझूं, इसके डोमेन को समझूं बच्चों, इसके डोमेन को समझूं, तो डोमेन पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, डोमेन पे तो बच्चों कोई भी रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, हर जगह डिफाइन है, तो डोमेन हो जाएगा बच्चों आर। बट रेंज जो है बच्चों, रेंज ऑफ एफ जो है बच्चों वो बेचारा 0 तक जाता है, 0 तक जाता है और 1 तक पहुंचने की कोशिश करता है, 1 तक पहुंचने की कोशिश करता है, बट वापस निराश होके आ जाता है। तो बच्चों रेंज क्या हो जाएगी इसकी, 0 to 1, रेंज क्या हो जाएगी 0 to 1। बच्चों एक और चीज मिस हो गई, एक पेज नोट्स का पीछे आ जाओ, एक पेज नोट्स का पीछे आ जाओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन बताओ जल्दी से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन बताओ जल्दी से। अरे क्या बोल रहे हैं भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन बताओ जल्दी से, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन। बच्चों कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, इसका भी डोमेन क्या होगा,
इसका भी डोमेन होगा आर, पूरी जगह जाएगा, राइट। बट रेंज क्या होगी, मुझे बता सकते बच्चों, रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी? नहीं, जो लोग आर लिख रहे हैं ना वो धोखे में है बच्चों। जो ग्राफ है ना हमेशा इंटीजर्स देगा, इंटीजर्स देगा, मतलब 0 1 2 3 सारे सारे। कुमकुम सोनी बेटा, आप मुझे फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज बता रहे हो, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का पूछ रहा हूँ। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर नीचे देखो, इंटीजर इंटीजर और नीचे इंटीजर 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 इंटीजर, तो रेंज विल बी बच्चों व्हाट, ऑल इंटीजर्स। रेंज विल बी व्हाट, ऑल इंटीजर्स। समझ में आ गया, रेंज विल बी व्हाट, ऑल इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में बच्चों रेंज हमेशा ऑल इंटीजर्स होगी, और फ्रैक्शनल पार्ट में जो रेंज होगी बच्चों वो क्या होगी, फ्रैक्शनल पार्ट में रेंज होगी बिटवीन 0 to 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जल्दी लिखेंगे बच्चों। छोटी छोटी बच्चों तीन प्रॉपर्टीज इसकी भी समझ ही लो, तीन प्रॉपर्टीज बच्चों इसकी समझ ही लो। क्या कहना चाहता है प्रॉपर्टीज, आप लिखो, टेंशन मत लो, मैं लिख लेता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। और जिनका लिख के हो जाए मेरे साथ लिखते रहो। हाँ बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, fractional part of x is equals to x, fractional part of x is equals to x, it will always be equals to x whenever x is between 0 to 1, whenever x is between 0 to 1। बच्चों सिर्फ तीन प्रॉपर्टीज हैं। fractional part of x, fractional part of x is equals to 0, is equals to 0 when x is integer, when x is integer, when x is integer। आई होप बच्चों लिख के हो गया होगा। अब प्रॉपर्टीज लिखेंगे अच्छे से। थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स is equals to 1 minus fractional part of x, is equals to 1 minus fractional part of x, is equals to 1 minus fractional part of x, is equals to 1 minus fractional part of x। फर्स्ट पॉइंट में 1 एक्सक्लूड होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट में 1 एक्सक्लूड होना चाहिए। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल भावुक हो गए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में 1 एक्सक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। बच्चों तीनों पॉइंट्स को ध्यान से समझो। अभी लिख रहे हैं ना, रुको ना बेटा, आ रहे हैं ना, लिख के हो जाए तो बताओ हो गया। ऑब्वियस ही बात है यश बेटा, जब इंटीजर है तब तो सेकंड पॉइंट है ना। लिख के हो गया बच्चों। तो देखो पहला पॉइंट जो है 0 to 1 में हमने डिराइव करते हुए ग्राफ देखा था, और इंटीजर में भी हमने देखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। अब अगर देखो जैसे मैंने वो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट ग्रेटेस्ट इंटीजर की आपको बताई बच्चों, वैसे ही इसमें आप देखोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस एक्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स को कनेक्ट कर सकते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से, और आप वैल्यूज लेके अभी जैसे हमने देखा था वैसे ही कंपेयर कर सकते हो। और ये बच्चों ध्यान देना, दिस डज नॉट बिलोंग टू, this is only possible when x does not belong to integer, क्योंकि जब इंटीजर होगा तब तो भैया वैल्यू क्या होगी, तब तो वैल्यू हो जाएगी 0, तब तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बच्चों लिख के हो गया होगा, लिख के बच्चों हो गया होगा। डन डन बच्चों। अब एक एक इनका भाई जो है, इनका भाई जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों,
सिग्नम फंक्शन भी बच्चों समझ ही लेते हैं, फिर एक साथ इनके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देखेंगे। बच्चों सिग्नम फंक्शन देखिए क्या होता है। सिग्नम फंक्शन होता है y इक्वल्स टू, इसको डिनोट करते हैं सिग्नम ऑफ x, ये इसका डिनोटेशन होता है बच्चों। दिस इज डिफाइंड एज, बच्चों ध्यान से देखिएगा, दिस इज डिफाइंड एज मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x, मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x व्हेन x is not equals to 0। शीट में भी एक सवाल था और आपकी उसमें हालत खराब हो गई होगी, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ x, उसमें मॉड्यूलस ऑफ tan x by tan x था, ठीक है। तो sin x, सिग्नम ऑफ x डिफाइन है मॉड्यूलस ऑफ x by x when x is not equal to 0 and this is equal to 0 when x is equal to 0, this is equal to 0 when x is equal to 0। मुझे किसी का लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे किसी का लड़ाई नहीं चाहिए कि सर 0 पे तो ये 0 by 0 हो जाएगा, 0 पे तो ये 0 by 0 हो जाएगा, डिफाइन नहीं है, फिर आप इसको 0 कैसे बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि ये जो डेफिनेशन है, इट इज ओनली डिफाइंड, इट इज ओनली डिफाइंड व्हेन, it is only defined when x is not equal to 0, x is not equal to 0 and it is defined equal to 0 when x is equal to 0। तो अगर आप इसको फर्दर तोड़ना चाहते हो बच्चों, अगर आप इसको फर्दर तोड़ना चाहते हो तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स, बच्चों ध्यान से देखना भैया, मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है क्या, एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है बच्चों एक्स डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। ये होता है क्या, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा, कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, व्हेन एक्स इज लेसर देन 0, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, लेसर देन 0। और इसको अगर एक्सटेंड करना चाहते हो तो ये क्वांटिटी मानते हो 1 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, -1 व्हेन एक्स इज लेसर देन 0। और यहां से बोल सकते हो सर दिस विल बी इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। फालतू फंक्शन है, लग रहा होगा कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं बच्चों, इसका ग्राफ बनाता हूं तो आपको दिख रहा होगा दिस इज इक्वल्स टू 1, this is equals to 1 when, this is equals to 1 when x is greater than 0। so this will be बच्चों y equals to 1, this will be when y equals to 1 when x is greater than 0, this will be 0। बच्चों ये 0 का हाईलाइट कर रहा हूं मैं, when x is 0, और ये वाले पॉइंट को फिर मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और फिर बच्चों पीछे जो आप जाओगे this will be what, -1 when x is lesser than 0। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा किसका बच्चों, सिग्नम ऑफ x का, सिग्नम ऑफ x का फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ बच्चों, अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ तो डोमेन क्या होगा, जल्दी चैट पे बताओ, जल्दी बताओ डोमेन क्या होगा, जल्दी बताएंगे बच्चों डोमेन क्या होगा। देखो किसी किसी ने पता है क्या लिखा है, r-0, किसी किसी ने लिखा है r-0। भैया 0 पे है तो, 0 पे है तो डिफाइन, कोहिनूर बेटा 0 पे है तो डिफाइन, 0 पे किया ना मैंने डिफाइन, क्या 0, 0 पे डिफाइन किया ना 0। याक्षु बेटा 1 क्या, कैसे यार, 1 पे तो ये रहा ना, 1 पे तो ये रही ना वैल्यू 1। डोमेन होगा बच्चों ऑल रियल नंबर, डोमेन जो होगा बच्चों क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रेंज इंटरेस्टिंग है, रेंज बताओ क्या होगा, रेंज बताओ क्या होगा, यस ओनली 3 वैल्यूज, ओनली 3 वैल्यूज, -1 0 1, -1 0 1। कोई डाउट इसमें, चलो वेरी गुड, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अगर ये समझा ना तो मुझे बता सकते हो बच्चों, मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्नम ऑफ 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्नम ऑफ 2, जल्दी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्नम ऑफ 2। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, ये देखो हमेशा इसको याद रखो, हमेशा इसको याद रखो कि सिग्नम सिर्फ 3 ही वैल्यूज लेगा बच्चों, सिग्नम सिर्फ 3 ही वैल्यूज लेगा। कौन सी वैल्यूज, 1 -1 और 0। तो आइदर दिस कैन बी 1 0 और -1, सो दिस विल बी 1। व्हाई, बिकॉज x is greater than 0, x is greater than 0। अब अगर मैं बच्चों आपसे पूछता हूं, ध्यान से देखो, what is the value of signum of -2, what is the value of signum of -2, कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताओ, माइनस कितना होगा बच्चों, -2। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख के हो जाए तो बोलो हो गया।
हो गया। लास्ट हथियार आ गया, तुम्हारा दोस्त। दिख रहा है बच्चों? अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा होगा आप सब लोगों को। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है स्क्रीन पे? यस, दिखना चाहिए बच्चों। और ये सारी क्वांटिटीज आपको याद होनी चाहिए, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। ठीक है बच्चों, कुछ ग्राफ मैं बना के आपको बताऊंगा, कुछ ग्राफ आप अपने आप बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा किसका ग्राफ बताऊं, किसका ग्राफ बना के डिस्कशन करेंगे कि किसका डोमेन क्या है और किसका रेंज क्या है? कौन सा ग्राफ, जल्दी बताओ। और वो फंक्शंस क्यों कहलाते हैं? टैन, टैन का सबसे ज्यादा डिमांड है, टैन और कॉट का सबसे ज्यादा डिमांड है, एक सीकेंट बोला। ठीक है बच्चों, टैन का बताते हैं। देखो टैन का पहले समझो। टैन का समझते हैं। देखो अगर मैं टैन का, ये बक्सा हमने टैन के लिए रिजर्व कर लिया, ठीक है बच्चों? देखो ये बॉक्स पे फोकस करेंगे सब लोग। हाँ बच्चों देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ y इक्वल्स टू tan x की, बच्चों ध्यान से देखिएगा। अरे यार 1 सेकंड। हाँ बच्चों देखो, ये वाले बॉक्स में हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसकी, y इक्वल्स टू tan x की। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब लोग बच्चों ध्यान से देखेंगे। कहाँ गया भैया मार्कर? हाँ, y इक्वल्स टू बच्चों tan x देखिएगा। तो tan x का ग्राफ कैसा होता है? अगर आप 0 टू π/2 में बच्चों देखोगे, 0 टू π/2 में देखोगे तो कुछ π/2 पे इन्फिनिटी होता है, फिर बेचारा गिरते 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 0 पे 0 हो जाता है। ठीक है, फिर अगर आप पीछे देखोगे ये होगा कितना, -π/2। बेचारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया और ये पूरा नेगेटिव ही होता जाता है, नेगेटिव ही होता जाता है। तो अगर एक बात ध्यान से समझो बच्चों, अगर आप ये पूरी क्वांटिटी को देखोगे, ये पूरी क्वांटिटी को देखोगे तो यहीं से आपको समझ में आ जाता है कि यार tan x की रेंज जो है ना वो तो पूरा कवर कर लेगा। वो तो क्या कर लेगा बच्चों, पूरा कवर कर लेगा। कहां से कहां तक? -इन्फिनिटी से लेकर, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। फिर अब जब बच्चों अगले क्वाड्रेंट में आते हो, π/2 से लेकर 3π/2 तक, तो बच्चों यही ग्राफ एग्जैक्टली कॉपी हो जाता है। और वो कहां से बच्चों, इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, -इन्फिनिटी तक कवर कर लेता है। फिर अगर पीछे देखोगे बच्चों, -π/2 से कहां तक, -3π/2 तक, फिर से बच्चों क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये कहाँ कहाँ पे डिफाइन नहीं है बच्चों, कहाँ कहाँ पे डिफाइन नहीं है? ये π/2 पे डिफाइन नहीं है, ये 3π/2 पे डिफाइन नहीं है। आगे और पीछे सेम वैल्यूज रहेंगी क्योंकि हमने बचपन में पढ़ रखा है tan ऑफ -x इज इक्वल्स टू -tan x। बच्चों अगर ये π/2 पे डिफाइन नहीं है तो -π/2 पे भी नहीं होगा, 3π/2 पे नहीं है तो -3π/2 पे भी नहीं होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बच्चों जो इसका डोमेन होगा, इसका डोमेन होगा इट विल बी R, इट विल बी R एक्सक्लूडिंग बच्चों π/2, 3π/2। अगला कौन सा होगा, 5π/2। R माइनस क्या बोल सकते हैं बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और रेंज बच्चों आपको दिख रहा होगा, रेंज आपको दिख रहा होगा क्या, रेंज पूरा हो जाएगा कहां से कहां तक, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो बच्चों ये चार्ट आप अच्छे से बना लीजिएगा, चार्ट में क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कहां गया ये चार्ट में बच्चों, क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं tan x के डोमेन और रेंज की बात करता हूं तो देखो इसने तो मजदूरी से हमने लिखवाया है कि +-π/2 +-3π/2 एंड सो ऑन। तो बस इसको सोफिस्टिकेटेड अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ बच्चों क्या हो जाएगा, π/2। और रेंज आपको दिख रहा होगा क्या होगा, r। तो सिमिलरली बच्चों ये आपके दिमाग में घुटा हुआ होना चाहिए कि sin x cos x tan x cot x secant x का डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होता है। अरे आर्यन बेटा 2n+1 लिखो या 2n-1 लिखो, जैसे जैसे n चेंज होगा बेसिकली हमेशा ऑड आएगा। बच्चों जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि 2n+1 की जगह 2n-1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो सारी वैल्यूज कवर कर देगा, सारी वैल्यूज कवर कर देगा। हाँ अब बच्चों लिखना चालू करो जल्दी से, ये डोमेन और रेंज का टेबल बना के लिखो। हाँ अथर्व का डाउट है 1 कहाँ पर आएगा,
एक्स एक्सिस पर 1 कहां पर आएगा? तू बताना बेटा, π/2 कितना होता है? अथर्व, π/2 कितना होता है? π/2 1.67 होता है। π/2 1.67 होता है बेटा, तो उसके पीछे कहीं पे आएगा ये 1, उसके पीछे कहीं पे आएगा 1। समझा अथर्व? मार्क कर दिया, देखा? चलो बच्चों, लिख के हो गया तो यार थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लो यार। अरे आर्यन, π/2 कैसे कवर नहीं होगा? 0 डालेगा। अगर बेटा 0 डालेगा तो होगा ना। अगर आर्यन बेटा n को 0 डालेगा तो हो जाएगा ना कवर। आर्यन बेटा समझा? इंटीजर है, n से भावुक मत हो कि यार वो नेचुरल नंबर है, इंटीजर है वो। जल्दी जल्दी करो, कुछ पढ़ाई नहीं किया आज तुम लोगों ने यार, कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। डन? हो गया बच्चों? ठीक है, डन 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 डन, ठीक है बच्चों। अब प्रॉब्लम्स करेंगे, थोड़े से टाइम तो कम बचा है बट कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कर लें, कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कर लें। कंबाइन देखेंगे बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम और सब पे बढ़िया से कंबाइन प्रॉब्लम देखेंगे। हाँ बच्चों, जल्दी लिखेंगे प्रॉब्लम। बच्चों लिखिएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ draw the graph of y equals to signum of sin x। बच्चों जल्दी इसका ग्राफ बनाइए। draw the graph of signum of sin x। जिनका हो जाए डन। अब बढ़िया बढ़िया ग्राफ बनेंगे भैया, तो थोड़ा सा एनालिटिकल दिमाग चालू रखना। हाँ आर्यन, क्या बोल रहा है बेटा? एज इट इज नहीं होगा, एज इट इज बिल्कुल भी नहीं होगा। डन राइट? चलो जल्दी देखेंगे बच्चों। देखो 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 देखो, ध्यान से देखना बच्चों। दिस विल बी इक्वल्स टू 1, this will be equals to 1 when sin x is greater than 0. This will be equals to 1 when sin x is equals to 0. This will be equals to 0 when sin x is equals to 0. This will be equals to minus 1 when sin x is lesser than 0। बच्चों इसमें किसी को भी डाउट, इसमें किसी को भी डाउट कंफर्म करो, इसमें किसी को भी डाउट? बस जो रोल एक्स प्ले कर रहा था, जो रोल एक्स प्ले कर रहा था, अब वो रोल कौन प्ले करेगा बच्चों? साइन एक्स प्ले करेगा। तो आपको सबसे पहले ग्राफ किसका बनाने आना चाहिए? ग्राफ आपको किसका बनाने आना चाहिए बच्चों? साइन एक्स का। किसका ग्राफ बनाने आना चाहिए? साइन एक्स का। ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है यार? हाँ वही बेटा मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आज धोखा दे रहा है मुझे अपना सॉफ्टवेयर। 1 सेकेंड, आजा। देखो यार, आ ही नहीं रहा। होल्ड करेंगे बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है? साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। तो बेसिकली होगा क्या देखना यार, बिल्कुल नए तरीके का ग्राफ बनाएंगे। देखो ये बोल रहा है कि भैया जब भी साइन एक्स पॉजिटिव हो, भैया जब भी साइन एक्स पॉजिटिव हो, तब तब आपका आंसर होगा ओनली 1। तब तब आपका आंसर होगा बच्चों क्या? ओनली 1। तो अगर मैं इसी के नीचे बनाऊं बच्चों, तो देखो ये क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव दिख रही है। ये क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव दिख रही है। तो यहाँ पे हर जगह जो ग्राफ होगा ना वो 1 होगा।
हर जगह जो ग्राफ होगा वो वहां पे 1 होगा। बच्चों देखो ये सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव दिख रही होंगी, तो ये वाला रीजन जो होगा 1 होगा। कहां तक? जब तक आप पाई तक जाते हो। जैसे ही आप पाई पे पहुंचे बच्चों, जैसे ही आप पाई पे पहुंचे, ये वापस नीचे गिर पड़ेगा, ये वापस नीचे गिर पड़ेगा। और यहाँ पे भी जैसे ही आप 0 पे थे ये वापस नीचे गिर पड़ा। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला 1 हो गया। अब बताओ कि अगर मैं 1, यार ये नीचे जो 1 नहीं है ये आना चाहिए बच्चों पाई। अब अगर मैं इसको मार्क करता हूं बच्चों एक्स एक्सिस पे, इसको मार्क करता हूं बच्चों एक्स एक्सिस पे, तो ये 2 पाई होना चाहिए। बताओ पाई टू 2 पाई में क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों। पाई टू 2 पाई में जल्दी बताओ क्या होगा। वेरी गुड स्मिथ बेटा। अब ये नीचे चला जाएगा, व्हाई? बिकॉज साइन एक्स इज नेगेटिव। बच्चों नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका पाई टू 2 पाई में। समझे कि नहीं? अब अगर आपको 2 पाई टू 3 पाई, बच्चों ध्यान से देखो, 2 पाई टू 3 पाई करना है तो फिर से ये ऊपर आ जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा ऊपर। अब साइन एक्स जो है बच्चों, साइन एक्स तो पूरा रिपीट होता है 0 टू 2 पाई में, तो एक्चुअली यार ये भी आपका रिपीट होगा। तो कहानी कैसे चलेगी बच्चों, कहानी कैसे चलेगी? ये पीछे माइनस पाई है, फिर से ये नीचे आ जाएगा, फिर ये -2 पाई से पाई, फिर ऊपर आ जाएगा, और ये कहानी ऐसे चलती जाएगी। और ये जो मैं गोले लगा रहा हूँ एक्चुअली में वो कहाँ पर है? पॉइंट्स। पॉइंट्स है आपके एक्स एक्सिस पे, पॉइंट्स पे आपके एक्स एक्सिस पे। बच्चों जल्दी इसका ग्राफ बनाएंगे, जल्दी। डन। अच्छा देखो बच्चा, एक बार जिनको छोटा सा भी डाउट है, देखो दिस ग्राफ, ध्यान से देखो बच्चों, दिस ग्राफ विल बी इक्वल्स टू 1, विल बी इक्वल्स टू 1 व्हिच इज y इक्वल्स टू 1। बच्चों ये जो ऊपर लाइन दिख रही है ना, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू 0 व्हेन sin x इक्वल टू 0। sin x इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, और -1 मतलब y इक्वल्स टू -1। ध्यान से देखना बच्चों जिनको थोड़ा सा भी डाउट है, ये हो जाएगा 1। बच्चों ऊपर देखो, जब भी आपका sin x पॉजिटिव हुआ तो मुझे sin x का ग्राफ बनाना बनता है, मुझे sin x का ग्राफ बनाना बनता है। sin x का ग्राफ देखूंगा मैं कहाँ पे पॉजिटिव है, जहां जहां पे पॉजिटिव है y इक्वल्स टू 1। बच्चों जहां जहां पे पॉजिटिव है y इक्वल्स टू 1, जहां जहां पे नेगेटिव है, जहां जहां पे नेगेटिव है y इक्वल्स टू -1, जहां जहां पे sin x 0 है वहां वहां पे 1। तो बच्चों अगर आप किसका ग्राफ बनाओगे, सिग्नम का ना, तो हमेशा ऐसे डंडियां ही आएंगी, कुछ डंडियां ऊपर होंगी, कुछ डंडियां नीचे होंगी। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ, ध्यान से सुनना बच्चों, y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ e टू द पावर x, y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ e टू द पावर x, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं मानते हो क्या आएगा? जल्दी बताओ, एक लाइन में बताओ क्या आएगा। 1, 1, जल्दी सृष्टि बेटा बताओ, जल्दी बताओ। अरे e की पावर x, e की पावर x भैया कभी नेगेटिव ही नहीं होता, इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो अच्छा अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, is signum of e की पावर x, is the signum of e की पावर x and y equals to 1 are equal functions, are they equal functions, yes or no? yes yes। अबे इक्वल आइडेंटिकल साले, सॉरी लैंग्वेज गलत हो गई। अबे मेश्राम, अबे लास्ट क्लास में बताया था ना इक्वल आइडेंटिकल क्या होता है, इक्वल आइडेंटिकल क्या होता है यश बेटा, बताया था ना। सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स, सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स बच्चों, हाँ 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 सॉरी सॉरी मैसेज मिस हो गया। अब देखो सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स आप लिखोगे क्या, ई की, इट विल बी 1 व्हेन ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 0। बच्चों ई की पावर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, इट इज x बिलोंग्स टू r, इट इज x बिलोंग्स टू r। समझ में आ गया? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना तो यही लाइन जो बन रही है ना वो पूरी ऊपर बन जाएगी, पूरी ऊपर बन जाएगी। बच्चों समझा क्या सिग्नम क्या? समझा क्या? यस। चल चलो देखें अभी ये कितने लोग बना पाते हैं, कितने लोग बना पाते हैं। बच्चों ये जो है ना मैं सारे जो डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। बहुत इनडायरेक्टली बच्चों इनकी बात होती है, इनडायरेक्टली बच्चों इनकी बात होती है। तो देखें अभी अगला कैसे कौन बना पाता है, सिग्नम ऑफ
सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बच्चों जल्दी बनाओ इसका, जल्दी बनाएंगे। जिनका बना के हो जाए वो कंफर्म करेंगे। बना के हो गया बच्चों? यस, वेरी गुड। देखें कितने बच्चों का सही है। बच्चों ध्यान से देखिएगा। देखो फिर से मैं देखूंगा। देखो इसको ओपन कैसे करोगे, फिर से 3 जगह ओपन करोगे, ठीक है। दिस विल बी 1 व्हेन इसको फैक्टराइज कर लिया होगा, x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सब नहीं नहीं, अथर्व बेटा 2 और 3 पे भी तो 0 होगा ना, 2 और 3 पे भी तो 0 होगा। ये होगा 0 या फिर -1। तो एक काम करो, इसके रूट्स तो पता ही होंगे क्या होंगे बच्चों, 1 और 2 होगा, ठीक है। अब आप इसका जब ओरिजिनल ग्राफ बनाते हो, सृष्टि बेटा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे सिग्नम का ग्राफ बनाना है तो उसका मुझे ओरिजिनल ग्राफ तो पता होना चाहिए, और ओरिजिनल ग्राफ इसका आपको अच्छे से बच्चों आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। ये इसका ओरिजिनल ग्राफ होगा, इतना गंदा नहीं होगा बट ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अब मुझे देखना है, अब मुझे देखना है कि ये कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। बच्चों जहां पे पॉजिटिव होगा ना, जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे मैं 1 ले लूंगा, जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे मैं क्या ले लूंगा, -1, जहां पे 0 होगा वहां पे 0। तो बच्चों देखो ये ऊपर वाला जो रीजन है सारी जगह पॉजिटिव है, तो एक्चुअली पता है सिग्नम क्या होगा, ये होगा ये, और ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। 1 पे वापस 0 हो जाएगा बच्चों, और ये नेगेटिव जो है बच्चों, जहां जहां पे नेगेटिव है, जहां जहां पे नेगेटिव है वहां पे क्या हो जाएगा, -1। तो बच्चों एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे माइनस, ये नहीं, यहाँ पे नहीं, किसके किसके बीच में होगा ये लाइन, ये बच्चों 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। फिर अगर आप 2 पे देखोगे, ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 के बीच में, फिर 2 पे 0 हो जाएगा, और फिर 2 के आगे देखो फिर पॉजिटिव हो रहा है, तो ये पूरा आखिरी तक चला जाएगा। तो फिर से बच्चों इसकी अगर डोमेन और रेंज की बात करोगे तो डोमेन विल बी R, और अगेन रेंज विल बी व्हाट, रेंज विल बी -1 0 1, -1 0 1। जल्दी लिखेंगे बच्चों, जल्दी लिखेंगे। डन। अब मैं यार कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसके ग्राफ बना के आइएगा बच्चों, ठीक है। जल्दी लिखेंगे, बस ग्राफ बना के आइएगा, कल ही हमारी क्लास है तो उसको पहले करके आइएगा। हम बच्चे यहाँ पे होमवर्क लिख रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऑफ बच्चों फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू y equals to greatest integer of y equals to greatest integer of sin x, y equals to greatest integer of sin x. Second, y equals to greatest integer of e to the power x. Third, y equals to mod of log x, y equals to log of mod x. फिफ्थ लिखेंगे बच्चों, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x, ठीक है। ये कितने हो गए, 5, कितने हो गए 5, बस 5 ही हो गए, नहीं और है। 6 इक्वल्स टू बच्चों y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ log x, y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ log x 7 y इक्वल्स टू बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट अभी नहीं करते, ठीक है। चलो y इक्वल्स टू 1 सेकंड, इतना लिखिए पहले, हाँ, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। बच्चों ये वाले आपने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हमने इसके ग्राफ बनाना सीखे थे, फिर से एक बार इसको ट्राई करके आएंगे। y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3, ठीक है 9,
y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन का होल मॉड्यूलस, और लास्ट आप लिख के आओगे ग्राफ y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, हाँ डाउट क्या है जब लॉग ले रहे हैं। हाँ बच्चों ये ln जो है ना इसका बेस e ले लेना, अथर्व ln लिखा है ना तो बेस को e ले लेना। क्लियर है बच्चों? 10 ग्राफ है, जल्दी से कल ड्राइंग करेंगे, इसको करके आइएगा। मैसेज क्लियर है? जल्दी बताओ, मैसेज क्लियर है बच्चों? ठीक है, कल इसको करके आइएगा तो गेम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? चलो भागो बच्चों अगली क्लास के लिए। टेक केयर। क्लास को एंड कर रहे हैं बेटा।